Hi friends, I am Dr. Amjad Salim, practicing at खामगांव। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। कुछ जो जनरल बातें हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। बेसिकली डायबिटीज़ जिसको अपन नॉर्मल ज़बान में शुगर वगैरह बोलते हैं, तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसमें जनरली मोटे-मोटे तौर पे 2 टाइप अपने को देखने मिलती हैं ज़्यादा। एक तो ये कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो जनरली यंग्स में ज़्यादा रहती है, और एक रहता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो आज अपन ज़्यादा उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो रहती है जनरली ये पहले ज़माने में ऐसे था कि ओल्ड एज की बीमारी अपन इसको बोलते थे, बट आज के ज़माने में ये यंग पीपल में भी बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। तो इसके अंदर ऐसे रहता है कि नॉर्मली अपन जब शुगर चेक करते हैं, अपन ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसके हिसाब से अपने को पता चलता है शुगर अपने को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो उसमें अभी अगर आपका खाने के बाद की शुगर 200 के ऊपर है या फिर खाली पेट की शुगर 140 के ऊपर है, तो अपन उनको बोलते हैं कि भाई ये आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। और उसके अंदर ऐसे रहता है कि उसके अंदर अगर आपको लग रहा है ऐसे कि डायबिटीज़ वगैरह है, तो उसके कुछ सिम्पटम्स रहते हैं पहले। ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, गलावट आना, कमज़ोरी आना, किसी इन्फेक्शन का बार-बार होना या फिर कोई ज़ख्म होने पे उसको ठीक नहीं होना, ये चीज़ें जनरली ऐसे इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है कि शायद डायबिटीज़ की बीमारी हो। तो अगर ऐसे कुछ तकलीफ़ रहती है तो नॉर्मली उसके अंदर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप आपका शुगर लेवल चेक करवाइए। तो उसके अंदर नॉर्मली अगर रूटीन में अपन चेक करते हैं तो अपन रैंडम एक शुगर चेक करते हैं। दूसरा रहता है कि अगर रैंडम में आपकी शुगर बढ़ के आ रही है, तो उसमें फिर आपको बोलते हैं कि फास्टिंग और पोस्ट मील एक शुगर चेक कीजिए। फिर उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आपको है डायबिटीज़ या नहीं है। अगर इन केस आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपको कुछ मेडिसिन्स वगैरह शुरू करते हैं। मेडिसिन्स आज के टाइम पे तो काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, उसकी अलग-अलग टाइप्स हैं, उनका अलग-अलग एक्शन है। तो वो पेशेंट के हिसाब से आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सी वाली गोली ज़्यादा बेटर रहेगी, कौन-सी गोली आपको सूट करेगी। उसके अंदर अभी नॉर्मली तो ऐसे हैं कि ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं रहते हैं गोलियों के। गोलियाँ ऐसे कंसीडर करके चली जाती हैं कि काफ़ी सेफ़ हैं, और पेशेंट्स की बॉडी के हिसाब से बोलिए या पेशेंट्स की आदतों के हिसाब से वो गोलियाँ रहती हैं। बाकी क्या रहता है उसके अंदर परहेज़ वगैरह कुछ करना पड़ता है आपको, तो वो आपको डॉक्टर बताएँगे कि भई ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, ये चीज़ें खाइए। एक बार शुगर होने के बाद में फिर उसका ऐसे रहता है कि आपको फिर आपके एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज़ रेगुलर शुरू करना पड़ता है, आपको खाने-पीने में थोड़ा-सा एहतियात रखना पड़ता है। क्योंकि कैसे है ये बीमारी जो है, ये बीमारी बाहर से तो उतना पता नहीं चलती है, बट अंदर इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में। तो उसके अंदर से मोटा-मोटी अगर आप समझें तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको पैरालिसिस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी किडनियों पे असर हो सकता है, आपकी नसों पे असर हो सकता है, आपको एजिंग प्रोसेस थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ास्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि भई जितना आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, वो चीज़ें ये बाकी की अपनी काफ़ी कंट्रोल में रहती हैं, या फिर उनकी जो स्पीड है बढ़ने की, वो काफ़ी हद तक के लिमिट हो जाती है। मतलब उनका प्रोग्रेस जो जो हिसाब से स्पीड से उन्होंने बढ़ना चाहिए बीमारी, वो काफ़ी धीमी हो जाती है। तो उसमें वही रहता है मेन कि आपका गोलियाँ रेगुलर खाते रहिए, आपका जो मेडिसिन दिया है वो रेगुलर खाते रहिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, रेगुलर डॉक्टर के पास में विज़िट करके आपकी गोलियाँ एडजस्ट करते रहिए। और बाकी चीज़ें रहती हैं कि भई एक्सरसाइज़ वगैरह रेगुलर रहना चाहिए, कम से कम डेली का 20 से 25 मिनट आपका वॉकिंग होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपकी कुछ मीठी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, आलू वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और बाकी की जो रहता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम रहना चाहिए। तो उसके अंदर आपका जो कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह है, योगा वगैरह है, इन चीज़ों की मदद से आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ उसके अंदर ये एक मैं बताना चाहूँगा कि आजकल इंसुलिन से काफ़ी डरते हैं लोग कि भई शुगर होगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डरते हैं इनिशियली लोग, पर ओवरऑल ऐसे रहता है कि वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि नहीं आपको गोलियों से ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, तो फिर वो आपको इंसुलिन एडवाइस करते हैं। और आजकल के इस दौर में तो इंसुलिन की काफ़ी सारी ऐसे बारीक सुई वगैरह काफ़ी बारीक आ गई है, बाकी अलग डिवाइसेज़ हैं जिनसे पेन एकदम मिनिमल होता है।
और इंसुलिन भी काफ़ी टाइप के आ गए हैं कि जो रैपिड एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, कि भाई जिनकी वजह से आपको उतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई वो इंसुलिन दिया है तो डर गए, ऐसे ये एक मेंटालिटी है आज के ज़माने में। तो एक वो चीज़ है कि उसको आप उतना डरिए मत। वो हो सकता है कि वो आपको वो टाइम के लिए ज़रूरी हो, इसके लिए आपको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है। और इंसुलिन का भी अलग-अलग टाइप जैसे बताया मैंने, तो उसमें रहता है कि भाई दिन में एक बार ही इंजेक्शन लेना पड़े, बाकी टाइम पे दवाइयाँ दे डॉक्टर आपको। तो ये जो कुछ हैं ऑप्शंस, ये आप डॉक्टर से मिलके अपने काफ़ी हद तक के आप उसको सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि भाई कौन-सा अपने लिए बेस्ट है, कौन-सी चीज़ अपने लिए ईज़िली अवेलेबल रहेगी और कौन-सी अपना बॉडी को सूट करेगी। और बाकी की तो यही रहती है कि वो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कुछ पैर में ज़ख्म वगैरह लगा या फिर बाकी कुछ जगह पे ज़ख्म है तो उतना आपको केयर लेना पड़ता है। बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वही है, खाने-पीने पे कंट्रोल कीजिए और रेगुलर उसके अंदर ट्रीटमेंट लेते रहिए, तो काफ़ी हद तक कि आपको उस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सकता है।